ईएएम का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ ऑपरेशन। टू टाइप्स के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। फर्स्ट है हमारे पास एनालॉग, सिग्नल दैट वेरी इन कॉन्टिन्यूस एंड टेक्स फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एनी गिवन रेंज और कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एक क्या होता है, एक तो कॉन्टीन्यूसली होता है और ये अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम वेरी होता है। जैसे ये हमारे पास क्या एनालॉग सिग्नल है, तो यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे क्या टाइम है। तो ये कंटिन्यूसली सिग्नल, जिसे हम बोल सकते हैं कि लगातार टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये वेरी हो रहा है। और इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। द डिवाइस विच प्रोड्यूस दी सिग्नल आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। इस डिवाइस में इस तरह का सिग्नल अगर प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यू सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल सिग्नल, the signal which varies in discrete step and takes only finite different values in a given range और called the digital signal। ये हमारे पास क्या है, डिजिटल सिग्नल। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि पॉजिटिव है तो 1 है और नेगेटिव है तो 0 है। तो ये क्या हमारे पास है, डिस्क्रीट। इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट स्टेप्स बनते हैं, जैसे ये ए बी सी। इसे हम क्या बोला है कि ये हमारे पास क्या डिस्क्रीट, इसके अलग अलग स्टेप बनते हैं, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। इस तरह की जो सिग्नल जब डिवाइस में प्रोड्यूस होता है, इस तरह का सिग्नल डिवाइस में प्रोड्यूस होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आगे है इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं। फर्स्टली हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहता है द closeness of the measured value with the actual of or true value and is expressed in the form of the maximum error। एक्यूरेसी क्या होती है कि किसी भी जो एक्चुअल वैल्यू उसके हम बिल्कुल पास जाकर पहुंच जाते हैं, वो क्या होते हैं उसकी, कि इसकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास क्या एक पॉइंट है, ये हमारे पास का एक पॉइंट है। मैंने बोला कि यहाँ पे हमें एक, यहाँ पे क्या लगाना है, हमें एक पॉइंट लगाना है। ये क्या इसका सेंटर पार्ट है। अगर कोई निशाना लगाता है तो अगर वो सीधा इस जगह पे लगा तो हम बोलेंगे क्या इसकी क्या है एक्यूरेसी, एक्चुअल। ये इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू। अगर वो निशाना इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे लगाता है, ये क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके पास, इस पॉइंट के पास अगर कोई निशाना लगता है तो ये हम क्या बोलेंगे कि ट्रू वैल्यू, बिल्कुल उसके पास, एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल पास लगा। तो ये क्या इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि कितनी इंस्ट्रूमेंट की कितनी एक्यूरेसी है। दी तो क्या बोल रहा है, दी क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के पास जो उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मेजर्ड वैल्यू की है और उसकी ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम एरर आ जाएगी। तो इसे हम रीडिंग कैसे करेंगे, परसेंट फुल स्केल की परसेंटेज कितनी आई है रीडिंग के अकॉर्डिंग। रेंज क्या होती है, इट्स डिफाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट और द आउटपुट ऑफ फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट इज रिकमेंडेड टू यूज। रेंज में क्या होगा, हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टाइप्स की वैल्यूज इनपुट और आउटपुट के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। कि कितनी रेंज में हम मैक्सिमम कितनी और मिनिमम वैल्यूज़ कितनी इसमें यूज़ कर सकते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। सेंसिटिविटी क्या होती है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू चेंज इन आउटपुट। सेंसिटिविटी क्या है, किस नाम से ये है कि किस सेंस करना किसी चीज़ को। तो अगर हम आउटपुट की इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट को चेंज करते हैं तो वो खुद ही सेंसिटिव होके उसके इनपुट को भी क्या, इंस्ट्रूमेंट के इनपुट को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिनियरिटी। लिनियरिटी इज एक्चुअली मेजर ऑफ द नो लिनियरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम इसे बोलते हैं लिनियरिटी, लेकिन एक्चुअल में अगर ऐसा हम इसे मेज़र करते हैं ना तो उसे नॉन लिनियरिटी इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी अप्रोक्सीमेटली लीनियर। अगर अब इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली लीनियर होती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो वो नॉन लीनियर होती है। जैसे कि लीनियरिटी क्या होगी, ये हमारे पास क्या लीनियर है, तो लीनियर का क्या आउटपुट होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या हमारा लीनियर है।
लेकिन ये तो हमारे पास क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम प्रैक्टिकली इसको काम करते हैं तो ये कभी भी लीनियर नहीं हो सकती, ये क्या होगी, नॉन लीनियरिटी इसकी आउटपुट होगी। तो वैसे हम इसे इसकी इनपुट आउटपुट को बोलते कि क्या है, लीनियर बोलते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें तो ये कभी भी लीनियर नहीं होती, ये क्या होती है, नॉर्मली नॉन लीनियर की जगह जैसे दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स ऑफ एरर है। एरर सोर्स में कौन कौन सी एरर आ सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ सकती है, रीडिंग रिकॉर्डिंग करने में कोई जो एरर आती है, रैंडम एरर्स आ सकती है, अचानक कोई एरर आ गई, ग्रोस एरर जो ह्यूमन खुद क्रिएट करता है, उसमें ह्यूमन की मिस्टेक के कारण जो एरर आती है उसे बोलते हैं ग्रोस एरर। तो लास्ट हमारा लिमिटिंग एरर्स। लिमिटिंग एरर इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ स्पेसिफाइंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है स्पेसिफाइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का। एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द लिमिटिंग एरर को ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है कि इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लिमिटेड एरर ही अक्कर हो सकती है, अक्कर क्या होता है, पैदा हो सकती है। लिमिटिंग एरर को ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में, अगर हम इसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम लिमिटेड एरर ही पैदा हो सकती है। ये आपका था लास्ट टॉपिक का, इसका ये ईएम का यूनिट फर्स्ट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया।